हेलो स्टूडेंट, वेलकम विद मैथ्स विद मेघा। तो आज हम जो लाए हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डे 7 में एक्सरसाइज छोड़ी थी 4.4 अपनी, ठीक है। वो मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन 1 से 2 कराए थे। आज मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन 3, और इस क्वेश्चन को मेरा अलग से कराने का मतलब मोटिव ये है ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। इसमें मिक्स फैक्टर है, जो बच्चे दिक्कत करते हैं वो सिर्फ फैक्टर में दिक्कत करते हैं, इसलिए मैं बार बार फैक्टर पे फोकस कर रही हूँ। क्लियर है? यह मिक्स क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर बताऊंगी कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी इस पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर द फॉलोइंग। तो सबसे पहला मेरा पार्ट है इसका 9a² b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस का 4bc। अब देखो, फैक्टर करने से पहले आपको ना सबसे पहले फॉर्मूलेज दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूलेज पता होने चाहिए कि हमारे पास क्या फॉर्मूला कैसा है। तो हमने एक फॉर्मूला करा था जिसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो जहाँ भी a² b² c² आ जाए, ये चीज आ रही है, आपको दिख रहा है, ये तीन चीज आ रही है सिंगल सिंगल। तो इसका मतलब यहाँ जो ये फॉर्मूला लगेगा, ये इस टाइप वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बस कुछ नहीं करना, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में लिख लो। 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। 4 को लिख सकते हो ना 2c का होल स्क्वायर। बस मुझे a b और c पता होने चाहिए, समझ में आ रही? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a b c मुझे पता होने चाहिए। बाकी का बस सेम लिखना है, 2 इंटू 3a b प्लस फिर 2 इंटू b इंटू 2c प्लस 2 इंटू 2c और 3a। ऐसे लिखते हैं, पहले ये दो फिर ये दो फिर ये दो। बट अब देखो, इसमें आपके पास क्या है, यहाँ दो जगह मैंने आपको कराया भी था जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था कि यहाँ दो जगह ये माइनस है मेरे पास। अब माइनस ये दो जगह है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? b कॉमन दिख रहा है आपके पास कुछ, ठीक है। मेरे पास ये b कॉमन है, तो इसका मतलब जो b वाली टर्म होगी, जहाँ ये b है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है ये चीज? जहाँ b है वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो 3a माइनस का b प्लस का 2c का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखो आप, तो आपके पास है नेक्स्ट 16² प्लस 25t² माइनस का 40st। अब आप देखो, अब आपको सिर्फ एक सिंगल s² मिल रहा है और एक सिंगल t² मिल रहा है। तो इसका मतलब या तो ये दोनों फॉर्मूले होंगे, a प्लस बी का स्क्वायर इज a² प्लस का 2ab प्लस का b², या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस का 2ab प्लस का b², ठीक है। क्योंकि a² और b² दो टर्म सिर्फ इसी फॉर्मूलेज में होती है हमारे पास। क्लियर है? बट यहाँ क्या है, माइनस है, तो मतलब यहाँ माइनस है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो 16 को क्या लिख सकते हो? 4s का होल स्क्वायर, फिर मैंने बताया था सिर्फ लास्ट टर्म लिखनी है। अब लास्ट टर्म माइनस 40 को आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, 40 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ मुझे सोच के। 40 के हम फैक्टर करेंगे तो आप इसको, सॉरी 40 को क्यों लिखना है मुझे? वही बात आ गई ना, मेरा लास्ट टर्म को क्यों लिखना है मुझे? तो t² वाली टर्म पकड़नी है, बस यही चीज आपको, इसलिए तो मैंने आपके सामने नाटक किया था कि मुझे 40 को क्यों लिखना है, लास्ट टर्म को क्यों लिखना है। मतलब मैंने आपको पहले रटवाया कि पहली और आखिरी टर्म देखो। भाई पहली और आखिरी का टर्म का मतलब नहीं होता है, तो मतलब होता है कि किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। भाई यहाँ तो st दो टर्म आ रहे हैं ना, दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो किसका स्क्वायर है? इसका और इसका स्क्वायर है। क्लियर है ये चीज? तो मैं इसको लिखूंगी 5t का होल स्क्वायर, a² प्लस b², फिर तो कुछ नहीं सोचना, बस माइनस 2 इंटू ab इंटू में b। क्लियर है ये चीज? समझ में आई बात? समझ में मैंने क्या चीज समझाना चाही कि ये दो के फैक्टर है। ये मत सोचो कि पहली और आखिरी का मतलब नहीं होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब नहीं होता है। तो a और b, तो मतलब मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 2ab है, तो 4s माइनस का 5t का होल स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आई? बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो अब आपके पास क्या है, r² माइनस r माइनस 42। अब आपको देखो ध्यान से देखना है, इसमें मेरे पास a² पर b² वाली कोई ऐसी कोई टर्म नहीं आ रही। तो बट मैंने इसी एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था आपके पास कि यहाँ जो मेरे पास मल्टीप्लाई आ रहा है वो माइनस 42 आ रहा है, मतलब a इंटू बी मुझे क्या चाहिए? माइनस 42 चाहिए। मतलब ऐसे क्या दो मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 42 आ जाए, और यहाँ क्या चाहिए? a प्लस बी, डेट इज -1 चाहिए। मैं क्या ऐसे प्लस करूँ कि -1 आ जाए। तो बहुत इजी है भाई, 6 7 जा 42 होता है, बट माइनस का है तो इसका मतलब, और ये भी पता है आपको 7 में से 6 गए तो 1 बचा, मतलब
7 और माइनस का 6, 7 में से 6 गए तो आपके पास 1 बचेगा। बट मुझे इसको माइनस नहीं करना है, मुझे -1 चाहिए, तो इसलिए बड़े वाले को मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम बड़े वाले -1 आएगा -7 + 6 माइनस, इसका मतलब 7 6 42, मैंने माइनस लगा दिया ना यहाँ पर, तो -42। क्लियर है ये चीज़ समझ में आई। तो जब ए हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पर, मेरे पास 6 और बी क्या मिल गया -7। क्लियर है ये चीज़। अब इस टाइप का होता है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास क्या लिखते हैं, मैंने अभी आपको उस दिन भी बताया था, x² + a + b × x + a b होता है, तो हम x + a और x + b लिखते हैं। तो बस लिख दो, यहाँ x क्या है, यहाँ पे r का काम कर रहा है, तो r + a क्या है 6, r + b क्या है -7, तो ये हो जाएगा r + 6 r -7। अब आपको बात समझ में आई। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ समझो। देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला, बट जब कोफिशिएंट नहीं था, मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, या कोई कोफिशिएंट होता है 3 4 या कोई भी नंबर होता है, तो मैं पूरा लिखती हूँ, फिर इसको एक्सपेंड करती हूँ, फिर कॉमन निकालती हूँ। चीज़ें समझ में आ रही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ जब हम उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। क्लियर है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, हम अब आगे चलते हैं। 49g² + 14gh + h²। तो ये बहुत सिंपल है, फिर से a और b का स्क्वायर है हमारे पास, तो 7g का होल स्क्वायर + h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 7g × में h। तो डायरेक्ट फॉर्मूला 7g + h का होल स्क्वायर, दैट इज किसका बन गया, ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। क्लियर है ये चीज़ हमारे पास, समझ में आया, बहुत ईजी था। फिफ्थ देखो, 69u² + 121v² + 4w² माइनस का 176 u × v - 32u × w + 44 v × w। अब देखो आपको फिर वही चीज़ समझ में आ रही होगी, a b c 3 टर्म का स्क्वायर आ रहा है, और ठीक है, तो मेरे पास वही फॉर्मूला लग जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab। मैं आपको फॉर्मूला क्यों लिखाती हूँ बार बार, ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर है। तो 69 का स्क्वायर, आप 69 को क्या, सॉरी 69 नहीं है, 64 को क्या ले सकते हो, 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो 8u², 121 11 का, 11v का होल स्क्वायर, 4 किसका 2w²। बस इनको कुछ नहीं देखना, आपको बस शुरू हो जाना, +2 × 8u × 11v + 2 × 11v × 2w + 2 × 2w और 8u। समझ में आ रही है। पहले ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो। अब फिर मेरी बात आ गई कि भैया मेरे पास यहाँ और यहाँ टर्म में माइनस है, तो इन दो टर्म में जो माइनस आ रहे हैं, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, u कॉमन दिख रहा है आपके पास, तो u कॉमन दिख रहा है, तो मैं u वाले इसमें क्या लगा दूंगी, माइनस, जहाँ जहाँ u आएगा। समझ में आई ये चीज़ें, कैसे समझ में आती है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया आपके पास, -8u + 11v + का 2w का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़, समझ में आई। अब लास्ट पार्ट है, नहीं लास्ट खत्म है हमारा। ठीक है, तो ये आज यहाँ पर खत्म हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.4। अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज 4.5 कराऊंगी, और आगे और आइडेंटिटीज ऐड होंगी आपके पास। क्लियर है। ठीक है, आइडेंटिटीज ऐड होंगी, फिर उसके फैक्टर भी ऐड होंगे, तो चीज़ें लास्ट के एंड ऑफ द चैप्टर में आपको कराऊंगी, तो सारा मिक्स करा के आपको क्लियर कर दूंगी कैसे हम कहाँ चीज़ यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक